Hello students, currently we are attending second lecture of the chapter Kinetic Theory of Gases from competitive examination point of view. In our previous session बच्चों हमने आपको आइडियल गैस इक्वेशन एंड आइडियल गैस के बारे में इंपॉर्टेंट सिनॉप्सिस दिया था. ओके आज बच्चों हमें सिनॉप्सिस गेन करना है अबाउट real gas and real gas equation. ओके बच्चों, क्या हमें याद है आइडियल गैस इक्वेशन कैसा दिखता है? PV is equals to nRT. This is a ideal gas equation. P for pressure, V for volume, capital T, absolute temperature, capital R, universal gas constant, small n, number of moles. कौन सा इक्वेशन है बच्चों ये? This is ideal gas equation. Students, हमारे आसपास जो गैसेस है, क्या वो गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करते हैं? नहीं. इसीलिए स्टूडेंट्स हमारे आसपास जो गैसेस होते हैं वो बिल्कुल भी आइडियल गैस नहीं होते हैं. हमारे आसपास बच्चों जो गैसेस हमें दिखते हैं वो गैसेस होते हैं रियल गैसेस बच्चों. एंड डेफिनेटली जो रियल गैस होगा वो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करेगा ना बेटा. जो रियल गैस होगा वो तो रियल गैस इक्वेशन को ओबे करेगा. तो आज बच्चों हमें इसी के ऊपर, जैसा मैंने कहा, डिटेल में सिनॉप्सिस गेन करना है अबाउट रियल गैस एंड रियल गैस इक्वेशन. ओके सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे सामने आज जो टर्म आने वाला है उसे हम नाम देंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. Students, this compressibility factor is also called as gas deviation factor. And बच्चों ये जो गैस डिविएशन फैक्टर है या फिर जिसे हम कह रहे हैं compressibility factor, it is denoted usually by Z, right? And for 1 mole of a gas, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी ये Z का फॉर्मूला होता है बच्चों PV अपॉन RT. फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस स्टूडेंट्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z होता है PV डिवाइडेड बाय RT. एंड यू नो द स्टोरी बेटा. P for pressure, V for volume, capital T absolute temperature, and capital R is universal gas constant. And what about Z? Z is obviously compressibility factor, which is also called as gas deviation factor. अब ऐसा भी क्या ये compressibility factor, ये Z हमारे लिए important है बच्चों? मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. For 1 mole of an ideal gas, बच्चों for how many mole? 1 mole of an which gas? Ideal gas. ये जो compressibility factor होता है Z, इसका वैल्यू होता है exactly equals to 1. So Z is exactly equals to 1 for 1 mole of an ideal gas. And student, जो real gases होते हैं उनके लिए Z का वैल्यू usually होता है greater than 1. For real gases बच्चों Z का वैल्यू होता है is usually greater than 1. Okay. But what about ideal gases बच्चों? For ideal gases students Z का वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1. समझेगा बच्चों ये आपको? फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस
compressibility factor Z का value is exactly equals to 1, but for 1 mole of real gas बच्चों compressibility factor is usually greater than 1. सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू देखकर हम जज कर सकते हैं ना बच्चों कि वो जो गैस है वो आइडियल है या फिर वो रियल है. ऑलराइट, मतलब जितना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 के करीब होगा उतना हमारा जो गैस है वो आइडियल गैस के नेचर के करीब है. समझेगा बेटा ये आपको, राइट. एंड जब हम क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर बच्चों, that's low pressure and high temperature. I repeat, that's low pressure and high temperature. At low pressure and high temperature students, जो real gases होते हैं वो बिल्कुल आइडियल गैस के तरह बिहेव करते हैं बच्चों. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट बच्चों फॉर यू, राइट. यूजुअली बच्चों हम सब जानते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का वैल्यू रूम टेम्परेचर के आसपास बिल्कुल भी इक्वल्स टू 1 नहीं होगा. बट अगर आप क्रिएट करते हो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, Z का जो वैल्यू है बच्चों वो 1 के करीब जाएगा. एंड दैट इज द रीजन हम बोलेंगे दैट रियल गैस विल स्टार्ट बिहेविंग एज आइडियल गैस. सिर्फ ये कभी होगा एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बिकॉज एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर बच्चों Z का वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1 एंड फॉर एन आइडियल गैस Z का वैल्यू 1 ही तो होता है स्टूडेंट्स. ओके, अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के ऊपर आई थिंक हमने सिनॉप्सिस गेन किया, राइट. अब नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास रियल गैस इक्वेशन, which is also called as van der Waals equation. इतना जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों. I don't think so it will take more than 1 minute. चलिए फिनिश कर लीजिए इतना बच्चों. So we started with compressibility factor बच्चों, alright. अब जैसे ही आप फिनिश करेंगे we will concentrate on van der Waals equation. Okay students, I can erase this now. ओके, हेडिंग डालिए बच्चों रियल गैस इक्वेशन, also called as van der Waals equation. तो अभी हम पढ़ाई करने वाले हैं अबाउट रियल गैस इक्वेशन, दैट इज van der Waals equation. Students, the equation looks like this: E plus A by V square into V minus B is equals to RT. This is van der Waals equation for 1 mole of real gas, right? And the same equation becomes P plus A n square upon V square
into V minus NB is equals to nRT for n moles of real gas. Yes, this is Van der Waals equation for 1 mole of real gas, and this one is, students, Van der Waals equation for n moles of real gas. Capital T, absolute temperature. Capital R, universal gas constant. Small n, number of moles बच्चों. P for pressure and V for volume. In this equation, students, I think आपको दो नए terms देखने मिल रहे हैं बच्चों. वो दोनों नए terms है A and B. A B A B. बच्चों, A and B को हम नाम देते हैं वैन डर वाल्स कांस्टेंट. यस बच्चों, A and B को हम लोग एक साथ मिलके क्या नाम दे रहे हैं? वैन डर वाल्स कांस्टेंट. ऑलराइट. अच्छा बच्चों, जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन होता है वहां पे यहाँ पे होता है P अलोन, प्रेशर अलोन, है कि नहीं, फॉर 1 मोल. एंड यहाँ पे होता है बच्चों आइडियल गैस के लिए V अलोन फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे P should be replaced by P plus A by V square. This is for 1 mole I am talking about. And then V should be replaced by V minus V. ये दोनों जो मैं आपको बता रहा था स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ गैस. ठीक है. अब अगर यही चीज को हमें n मोल्स के लिए कंसीडर करना पड़ेगा, so P should be replaced by P plus A n square upon V square, and V should be replaced by V minus NB. This is for n moles, this is for n moles. That was for 1 mole, that was for 1 mole. तो बच्चों, समझने की कोशिश ये करनी है that आइडियल गैस इक्वेशन में हमें करेक्शन करने पड़ते हैं टू रीच अप टू रियल गैस इक्वेशन. मैं आपको ये चेक करके भी दिखा सकता हूं बच्चों. इन केस द कंडीशन गोज लाइक दिस, we are at low pressure and high temperature. In case बच्चों कंडीशन ऐसा हो जाता है that we are at low pressure and high temperature, in that case बच्चों हमें करेक्शन करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी. That is the reason students, P plus A by V square will be approximately equals to P, and V minus B will be approximately equals to V. Right hand side as it is, this is equals to RT बच्चों for 1 mole of ideal gas. Yes बच्चों. And in case you are talking about the formula which is for n moles of gas बच्चों, then at low pressure and high temperature P plus A n square upon V square should be replaced by P, because उस समय जब प्रेशर लो होगा एंड टेम्परेचर हाई होगा तो ये हमें करेक्शन करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट इज द रीजन बच्चों P plus A n square upon V square is approximately equals to P. And what about V minus NB बच्चों? कैसा कंडीशन है हमारे पास? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. देन V minus NB will be approximately equals to V. मतलब यहाँ पे भी हमें करेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. So this has to be equals to बच्चा लोग right hand side nRT as it is. So PV is equals to nRT students. This is like equation for n moles, है कि नहीं बच्चों? एंड बच्चों, हम सब ने ऑलरेडी फर्स्ट सेशन में ये फॉर्मूला देखा हुआ है. PV is equals to nRT for n moles of ideal gas, and बच्चों PV is equals to RT for 1 mole of ideal gas. लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो कंडीशन मैंने आपके सामने लिखा है, क्या वो हमेशा क्रिएट होने वाला है? नहीं बच्चों. हमारे आसपास जो गैसेस है वो तो रियल गैसेस है ना,
और वो सब तो ये वाला इक्वेशन फॉलो नहीं करेंगे, वो सब गैसेस बच्चों ये वाला इक्वेशन फॉलो करेंगे फॉर 1 मोल एंड ये वाला इक्वेशन फॉलो करेंगे फॉर n मोल्स। बट इन केस हमने क्रिएट कर दिया लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाँ, तो फिर बच्चों जो रियल गैस है उसका बिहेवियर आइडियल गैस की तरह होने वाला है। बच्चा लोग, रियल गैस will start behaving as ideal gas। बाय द वे, आपको पता है बच्चों, जब एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह एक्ट करने लगेगा तो उसका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा, मतलब जो Z होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1, है कि नहीं बच्चों? एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, इसीलिए तो Z का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टूडेंट जो रियल गैस होता है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है बच्चों, ये नोट समझा आपको? नाउ कमिंग बैक टू माय रियल गैस इक्वेशन, दैट इज वैन डर वाल्स इक्वेशन बच्चों। P plus A by V square into V minus B is equals to RT for 1 mole of real gas, and P plus A n square upon V square into V minus NB is equals to nRT for n moles of real gas। तो बच्चों ये दोनों क्या हुआ? रियल गैस इक्वेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैन डर वाल्स इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे बच्चों जो दो नए टर्म्स हमें दिख रहे हैं वो है A एंड B, A एंड B, A एंड B, इन दोनों को एक साथ नाम दिया जाता है बच्चों वैन डर वाल्स कांस्टेंट। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स, जब हम B के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ स्टूडेंट्स that this V is volume occupied by the gas, so this B should also be basically volume only ना? बच्चों आप खुद देखिए, हमने V माइनस B किया है एंड हम जानते हैं बच्चों, जब तक दो फिजिकल क्वांटिटीज आइडेंटिकल नहीं होते हैं हम उनके बीच में एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ, ये V वॉल्यूम है, सो B भी तो वही होगा ना बच्चों, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? मीटर क्यूब। सो B का यूनिट भी तो वही होगा, सेम होगा, यानी मीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट बच्चों, व्हाट अबाउट ए? बच्चों चेक करिए, जो यूनिट प्रेशर का होगा वो सेम यूनिट A अपॉन V स्क्वायर का होगा, है कि नहीं बच्चों? आई रिपीट, जो यूनिट P का होगा वो सेम यूनिट बच्चों A अपॉन V स्क्वायर का होगा। दैट मीन्स A का यूनिट विल बी एक्चुअली यूनिट ऑफ प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम। प्रेशर का यूनिट बताइए स्टूडेंट्स, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम का स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट होता है बच्चों क्यूब ऑफ मीटर, तो उसका आप जब स्क्वायर करोगे सो वॉल्यूम के स्क्वायर का यूनिट आपको मिलेगा मीटर रेज़ टू 6। चलो टोटल करो बच्चों आप इसको, सो दैट इज करके यू कैन से न्यूटन मीटर रेज़ टू 4। मीटर स्क्वायर कैंसल, मीटर रेज़ टू 4 इज पेंडिंग इन द न्यूमरेटर। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट अबाउट द डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों? फॉर वैन डर वाल्स कांस्टेंट A, डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी, पहले तो आप न्यूटन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए बच्चों। न्यूटन का यूनिट के हेल्प से क्या आपने डायमेंशनल फॉर्मूला अच्छे से याद रखा है? m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻²। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर न्यूटन। सो बेसिकली फोर्स, जो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है जिसका यूनिट है न्यूटन, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है बच्चों m⁻⁴, l⁻⁴, t⁻²। मल्टीप्लाइड बाय स्टूडेंट्स मीटर रेज़ टू 4 करना है बच्चों। मीटर रेज़ टू 4 मतलब लेंथ रेज़ टू 4 ना। व्हाट अबाउट मास? 0। व्हाट अबाउट टाइम? 0। टोटल किया जाए यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस। m⁻⁴, 0, 1, l⁻⁴, 4, total 5, t⁻² and 0, total will be -2. So students, for van der Waals constant A, unit is Newton meter raised to 4 and the dimensional formula is m⁻⁴, l⁻⁵, t⁻²। ठीक है,
नाउ व्हाट अबाउट बी? यूनिट मैं आपको दे चुका हूं बच्चों, मीटर का क्यूब। चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला आप ही बताइए बच्चों, ये बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? मास लेंथ टाइम मीटर का क्यूब, यानी लेंथ का क्यूब स्टूडेंट्स L raised to 3. What about mass? Power is 0. What about time? Power is 0. So m raised to 0, L raised to 3, T raised to 0 is the dimensional formula for Van der Waals constant B. ठीक है बच्चों? सो MCQs के लिए स्टूडेंट्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ये सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए, फायदे में रहेंगे आप। राइट, ए बी कौन है, उनका यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, वैन डर वाल्स कांस्टेंट है, राइट, ओके, एंड वैन डर वाल्स इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन कैसा दिखता है, हर एक टर्म का नाम क्या है, एंड जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह कब एक्ट करेगा, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एंड उस समय उनका जो Z का वैल्यू होगा, मतलब जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू होगा वो होगा इक्वल्स टू 1। ओके, चलिए इतना फिनिश करिए बच्चों, रफली आई विल गिव यू 1 मिनट। इसके बाद बच्चों मुझे आपको क्रिटिकल कंडीशंस के बारे में नॉलेज देना है। ओके बच्चों, हो सकता है इरेज अभी। Okay, so now we have to concentrate on critical conditions. So students, these conditions are related to liquefaction of a gas. Okay, एंड जो टर्म्स के बारे में हमें मालूम होना चाहिए अच्छी तरीके से, वो टर्म्स है बच्चों, नंबर 1 क्रिटिकल टेम्परेचर, नंबर 2 क्रिटिकल प्रेशर, एंड नंबर 3 क्रिटिकल वॉल्यूम। सो टर्म्स का नाम मैंने आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, क्रिटिकल टेम्परेचर, next is critical pressure, next is critical volume। तीनों का डिनोशन बच्चों TC, PC एंड VC। सबस्क्रिप्ट में जो C है वो C मैंने क्रिटिकल के लिए लिखा हुआ है, TC क्रिटिकल टेम्परेचर, PC क्रिटिकल प्रेशर एंड VC बच्चों क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, सो व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? यहां से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। द मैक्सिमम टेम्परेचर below which a gas can be liquefied by pressure
अलोन पे ध्यान दीजिएगा बच्चों. Is called as critical temperature. The maximum temperature below which you can liquefy a gas by pressure alone. Okay. Next term है बच्चों critical pressure. At critical temperature, the minimum पे ध्यान देना बेटा. The minimum pressure required to liquefy a gas is called as critical pressure. What next we have? Critical volume. At critical temperature and critical pressure, the volume of 1 mole of a gas is called as critical volume. Okay. So बच्चों हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ with critical temperature, then critical pressure, then we have critical volume. Alright. अब ये टर्म्स को इन डेप्थ हमें समझना है. So we will take a gas for reference. Let's say बच्चों we think about CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए बच्चों जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, हम लोग जिसे TC से डिनोट कर रहे हैं, वो होता है 31.1 डिग्री सेल्सियस. एंड फॉर द सेम गैस कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों जो क्रिटिकल प्रेशर होता है, हम जिसे PC से डिनोट कर रहे हैं, वो होता है 73.87 बार. एंड अगेन फॉर CO2 बच्चों जो क्रिटिकल वॉल्यूम होता है, हम लोग जिसे VC से डिनोट कर रहे हैं, वो होता है 95 into 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब. So TC is equals to 31.1 degree Celsius. This is the critical temperature for CO2. PC is equals to 73.87 bar. This is the critical pressure for CO2. VC is equals to 95 into 10⁻⁻⁶ meter cube. This is the critical volume for CO2. बच्चों समझने की कोशिश हमें यहाँ पे ये करनी है. This should be the maximum temperature for CO2. मैंने कहा मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब इससे अगर कम टेम्परेचर रखोगे तो चलेगा, इससे ज्यादा रखोगे तो लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है ना बच्चों. वही लिखा है मैंने आपको, देखिए द मैक्सिमम टेम्परेचर स्टूडेंट्स below which you can liquefy a gas, above which you cannot liquefy a gas by pressure alone. Yes? तो बच्चों मैक्सिमम टेम्परेचर इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा पे यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है. किसका बच्चों? क्या ये टेम्परेचर जो है वो सभी गैसेस के लिए सेम क्रिटिकल टेम्परेचर है? नहीं बच्चों, मैंने आपको कहा ये जो CO2 है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके लिए हम रेफरेंस पे वैल्यू ले रहे हैं. फॉर डिफरेंट गैसेस दे विल बी हैविंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ TC, PC and VC. Okay, so for CO2 बच्चों this is the maximum temperature below which it can be liquefied by pressure alone. is called as critical temperature value. ये रहा तुम्हारे सामने. TC is equals to 31.1 degree Celsius for CO2 for carbon dioxide बच्चों. Yes. Next है बच्चों हमारे पास critical pressure. बच्चों critical pressure के लिए it should be the minimum pressure. आराम से देखिए बच्चों, the minimum pressure. बच्चों कम से कम इतना प्रेशर रखना ही है. कम से कम कहा मैंने,
दिस इज द मिनिमम प्रेशर, मतलब ज्यादा होगा तो गैस को लिक्विफिकेशन आप कर सकते हो, लेकिन कम होगा, इससे अगर कम प्रेशर होगा तो सॉरी बॉस, गैस का लिक्विफिकेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसको आपने डेफिनेशन में कैसे लिखा बच्चों, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब ऑलरेडी बच्चों जो टेम्परेचर है वो फिक्स्ड हो चुका है, एंड वो जो फिक्स्ड टेम्परेचर है वो है critical temperature. All right, so at critical temperature the minimum pressure, right, the minimum pressure required to liquefy a gas, मतलब प्रेशर इससे ज्यादा चलेगा, इससे कम नहीं चलेगा बेटा, दिस शुड बी द मिनिमम प्रेशर। समझ में आ रहा है बच्चों? क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए आपने क्या कहा था, द मैक्सिमम टेम्परेचर बिलो विच यू कैन लिक्विफाई गैस, एंड दिस इज द मिनिमम प्रेशर ना, मतलब बच्चों दिस इज द मिनिमम प्रेशर, इससे ज्यादा प्रेशर पे गैस लिक्विफाई हो सकता है, कम पे नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है बच्चों हमारे पास क्रिटिकल वॉल्यूम। स्टूडेंट्स जो गैस है वो लिक्विफाई हो चुका है, मतलब आपने टेम्परेचर कौन सा रखा होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर। आपने बच्चों प्रेशर कौन सा रखा होगा, क्रिटिकल प्रेशर। सो बच्चों जो 1 मोल ऑफ गैस के पास एट दैट इंस्टेंट जो वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, उस वॉल्यूम को आप कह सकते हो क्रिटिकल वॉल्यूम, राइट। तो आपने कैसे लिखा बच्चों, at critical temperature and critical pressure the volume which is present for 1 mole of a gas is called as critical volume, हम जिसे Vc से डिनोट कर रहे हैं। ये समझ पा रहे हो बच्चों आप क्या चल रहा है, अबाउट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। हमने परफेक्ट एग्जांपल देना था, इसके लिए हमने बच्चों आपको CO2 के लिए ये तीनों वैल्यूज लिखवा दिए, याद रहेंगे बच्चों ये वैल्यूज आपको। फॉर CO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस, फॉर CO2 बच्चों क्रिटिकल प्रेशर इज PC is equals to 73.87 bar, and for CO2 for carbon dioxide बच्चों critical volume VC is equals to 95 into 10 raised to minus 6 meter cube। ओके, ये तो बात हो गई स्टूडेंट्स वैल्यूज की फॉर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। नाउ व्हाट इफ you need formulae for all these three terms, in terms of A, in terms of B, A and B बच्चों अभी किया हमने few minutes ago, वैन डर वाल्स कांस्टेंट। ऑलराइट, सो बच्चों मैं आप लोगों को क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला देना चाहता हूँ, 8A divided by 27 RB, क्रिटिकल प्रेशर यानी PC is equals to students A divided by 27B square, and for critical volume VC students ये होता है 3 times of B। बच्चों critical temperature TC 8A divided by 27 RB, critical pressure PC is equals to A divided by 27B square, and for critical volume VC we have VC is equals to 3B। बच्चों कहीं आप लोग कैपिटल आर का नाम भूल तो नहीं गए हो, कैपिटल आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, व्हाट अबाउट ए वैन डर वाल कांस्टेंट, व्हाट अबाउट बी वैन डर वाल कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला अच्छे से याद होगा आपको ये टीसी पीसी एंड वीसी के लिए। ठीक है, सो अभी स्टूडेंट्स आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ compressibility factor, that means Z, for a gas during this critical conditions are occurring। बच्चों मैंने आपको जो compressibility factor Z का फॉर्मूला लिखवाया था for 1 mole of a gas, वो कैसा दिखता है, Z is equals to बच्चों PC, sorry, Z is equals to बच्चों PV the whole upon RT। दिस इज व्हाट इन जनरल हमने आपको लिखवाया। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का फॉर्मूला फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू PV डिवाइडेड बाय RT। लेकिन यहाँ तो बच्चों हम लोग कोई और ही कंडीशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्रिटिकल कंडीशन। सो मुझे P नहीं, मुझे PC लिखना पड़ेगा। क्रिटिकल प्रेशर बच्चों
मुझे V नहीं, मुझे VC लिखना पड़ेगा। क्रिटिकल वॉल्यूम, मुझे T नहीं, TC लिखना पड़ेगा। क्रिटिकल टेम्परेचर। एंड व्हाट अबाउट R? अरे बच्चों, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। वो R, वो कैपिटल R तो एज इट इज रहेगा। ऑलराइट, सो आपको स्टूडेंट्स यहाँ जो Z मिलने वाला है वो होगा इज इक्वल्स टू PC VC डिवाइडेड बाय R इंटू TC। बताइए बच्चों, PC का फॉर्मूला A डिवाइडेड बाय 27 B स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बच्चों VC क्रिटिकल वॉल्यूम ये रहा 3 टाइम्स ऑफ B द होल अपॉन स्टूडेंट्स R इंटू TC कैपिटल R होगा बच्चों यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो वो एज इट इज रखिए आप लोग, मल्टीप्लाइड बाय TC मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर। उसके लिए बच्चों फॉर्मूला बताइए आप मुझे। A डिवाइडेड बाय 27 RB। इमेजिन हो पा रहा है बच्चों मैं क्या करवा रहा हूं आप लोगों से? यस, सो वी गेट Z का ये बड़ा सा फॉर्मूला। ठीक है, नाउ लेट्स थिंक अबाउट कैंसलेशन बच्चों। ब्लू यूज कर सकते हैं अभी आपके लिए हम। देखो बेटा, सबसे पहले A गेट्स कैंसल, देन B upon B square 1 by B gets cancelled. Capital R gets cancelled. 27 is getting cancelled. आपको मिल रहा है बच्चों Z का फॉर्मूला, इनफैक्ट Z का वैल्यू इज इक्वल्स टू 3 by 8. So you are getting बच्चों Z is equals to 3 by 8. Have you noticed बेटा बाकी सारे टर्म्स तो कैंसल हो गए ना? इनफैक्ट R ये भी तो कैंसल हो गया बच्चों। सो आप लोगों को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z मिल गया इज इक्वल्स टू 3 by 8 ड्यूरिंग विच कंडीशंस बच्चों? क्रिटिकल कंडीशन। समझा बच्चों क्या था ये? ठीक है, अगर आपको ये Z अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे PC VC डिवाइडेड बाय R टाइम्स ऑफ TC इज इक्वल्स टू 3 by 8। एक ही तो बात है ना बच्चों, whatever you like, okay? So compressibility factor Z is equals to 3 by 8, or you can say like this, PCVC divided by R times of TC is equals to 3 by 8। और वैसे भी बच्चों ये C आपको याद दिलाता रहेगा that we are talking about critical conditions, that means we are talking about liquefaction of gas बच्चों। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों अच्छी तरीके से ये? क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम बच्चों, किस तरीके से स्टेप वाइज अप्रोच फॉलो करते हुए हमें लिक्विफिकेशन ऑफ गैस करना है। ठीक है, सो इन टुडेज सेशन बच्चों हम लोगों ने हमारे लेक्चर नंबर 2 में रियल गैस इक्वेशन यानी वैन डर वाल्स इक्वेशन, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड इवन हम लोगों ने लिक्विफिकेशन ऑफ गैस रिलेटेड जो टर्म्स है उसके बारे में पढ़ाई किया। राइट, नाउ इन द नेक्स्ट सेशन जब हम लोग मिलेंगे बच्चों, मतलब हमारे चैप्टर के 3rd लेक्चर में, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। आज हम यहाँ वाइंड अप करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय।